Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of the following passage, table and related studied concepts, Mendel selected garden P for his experiments because he discovered for the first time the occurrence of two types of seeds in pea plants growing in garden of his monastery. Mendel then used number of contrasting visible characters of garden peas like plant height, flower position, pot color, pot shape, flower color, seed color. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चुना। गार्डन पी को क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने गार्डन पी में कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स देखे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सको, दो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से क्लियरली डिस्टिंग्विश हो, और इन दो कैरेक्टर्स के अलावा और कोई उसमें थर्ड पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब प्लांट हाइट को लेते हैं। प्लांट हाइट क्या है? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इसमें या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दे रखा है। डोमिनेंट वो जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सके, रिसेसिव वो जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल और टर्मिनल, पॉट कलर के लिए ग्रीन और येलो, पॉट शेप के लिए फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर कलर के लिए वॉयलेट और व्हाइट, सीड शेप के लिए राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन. Mendel's experiment were performed in 3 stages in selection of pure or true breeding plants, hybridization, and obtaining of F1 generation of plants, and self-pollination of hybrid plants and raising subsequent generations like F2, F3, F4, etc. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं. सबसे पहला स्टेज होता है कि हमें प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स लेने, मतलब अगर हम किसी भी ट्रेट के लिए प्योर ब्रीडिंग प्लांट ले रहे हैं तो उसमें होमोजाइगस कंडीशन में वो प्रेजेंट होना चाहिए ट्रेट. ठीक है, दूसरा स्टेप होता है इन प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करवा के F1 जनरेशन को ऑब्टेन कर सके. और थर्ड स्टेज होता है कि F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करके फर्दर F2, F3 जनरेशंस को ऑब्टेन करा जा सके. राइट? Give a monohybrid cross to explain F1 generation formed by plant with green pod color and yellow pod color. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना है और हमें किस कैरेक्टर को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना है ये भी हमें गिवन है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले रहे हैं. एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब या तो हम सिर्फ प्लांट हाइट को ले रहे हैं, या हम सिर्फ फ्लावर पोजीशन को ले रहे हैं, या पॉट कलर को, या पॉट शेप को, या फ्लावर कलर को, या सीड शेप को, या सीड कलर को. एक ही को लेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 के 7 को एक साथ ले लेंगे या 2 को एक साथ ले लेंगे, नहीं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले सकते हो आप. राइट नाउ कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. राइट, यहाँ पे हमें जिस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना है दैट इज अबाउट पॉड कलर. ठीक है, पॉड कलर से रिलेटेड है. अब पॉड कलर का अगर हमें क्रॉस बनाना है, ठीक है, क्रॉस परफॉर्म करना है यहाँ पे सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स लेने पड़ेंगे. क्या गिवन है? ग्रीन पॉड कलर और येलो पॉड कलर वाले पेरेंट्स लेने हैं. ग्रीन पॉड कलर का हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? सिलेक्शन ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. ग्रीन पॉड कलर मतलब इसमें दोनों अलील्स ग्रीन के ही होने चाहिए. अब देखो पॉड कलर वाले को देखो, पॉड कलर कहाँ पे? ये. राइट, पॉड कलर वाले में डोमिनेंट कौन सा है? पॉड कलर में डोमिनेंट है ग्रीन. इसका मतलब ग्रीन वाले को हम कैपिटल जी से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं. अब यहाँ पे मैंने दोनों कैपिटल जी क्यों लिए हैं? क्योंकि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हमें प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को लेना पड़ता है, और प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स के लिए दोनों होमोजाइगस होना चाहिए, मतलब दोनों अलील सेम होने चाहिए. राइट, तो यहाँ पे ये क्या है? ग्रीन पॉड कलर है. इसे किसके साथ क्रॉस करना है? येलो पॉड कलर, तो स्मॉल जी से कर देते हैं. यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी का कंसेप्ट क्या है? कैपिटल जी मतलब ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल जी यानी ये रिसेसिव को कर रहा है. राइट, अब क्या होगा? ये पेरेंटल जनरेशन है. नाउ दे विल प्रोड्यूस गेमीट्स में क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही अलील पास होता है, या तो ये कैपिटल जी जा सकता है या तो ये कैपिटल जी जा सकता है. बात एक ही है, सिर्फ कैपिटल जी जा सकता है.
यहाँ पे भी किस तरीके का गैमीट बनेगा, स्मॉल जी वाला। अब जब ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं तब जाके F1 जनरेशन बनती है, ठीक है। तो F1 जनरेशन क्या होगी, कैपिटल जी स्मॉल जी। ये कैसी दिखेगी, यहाँ पे देखो डोमिनेंट कौन सा है, ये कैपिटल जी वाला ना। कैपिटल जी वाला अपने आप को स्मॉल जी की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए ये डोमिनेंट है। तो ये हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन पॉड कलर वाला। नाउ आगे मेंडल के क्रॉस में क्या होता है, आगे मेंडल के क्रॉस में F1 जनरेशन की सेल्फिंग होती है। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप से ही क्रॉस करवाते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म से ही, ठीक है। अब F1 जनरेशन के भी तो गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं। या तो गैमीट में ये वाला कैपिटल जी जा सकता है या स्मॉल जी जा सकता है, राइट। यहाँ पे भी कैपिटल जी जा सकता है या स्मॉल जी जा सकता है। अब यहाँ पर जो F2 प्रोजेनी बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर अगर ये कैपिटल जी फ्यूज करेगा इस कैपिटल जी के साथ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ग्रीन, क्योंकि इसमें दोनों ही अलील्स किसके प्रेजेंट है, दोनों ही अलील्स ग्रीन के प्रेजेंट है। नाउ जब ये कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये भी ग्रीन बनेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल जी है ना जो डोमिनेंट है। अब ये स्मॉल जी इस कैपिटल जी के साथ फ्यूज करेगा तो ये कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन हो जाएगा, और अब ये स्मॉल जी के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, येलो। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कितने हैं, ग्रीन इज टू येलो का अगर मैं रेशियो देखूं कितने हैं, 3:1। सो दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कैसे है, वो दिख कैसे रहे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्रॉस परफॉर्म किया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया पॉट कलर को लेके, राइट। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।